आबिद साहब, जिन लोगों का बैठ बैठ कर या वैसे ही वज़न बढ़ चुका है, 30 दिन में कितना वज़न कम हो सकता है एक आम आदमी का? ये आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है एक, क्योंकि लोग ज़्यादातर बैठ के काम कर रहे हैं तो वेट का बढ़ना एक बड़ा कॉमन है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले तो आप किसी प्रोफेशनल जगह से या किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से अपनी एक असेसमेंट, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो करवा लें। उससे आपको एक तो आइडिया हो जाता है कि आपका वेट कितना है इस वक्त, उसमें से फैट केजीज में, परसेंटेज में क्या है, वाटर लेवल क्या है, मसल्स की क्या कंडीशन है, सारा एक डेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे हम काम कर सकते हैं कि आपको डाइट किस तरह की हमने देनी है, उसके बाद एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए। जो हम नॉर्मली एक मंथ में हम जो टारगेट करते हैं वो 3 to 5 kg का करते हैं। ठीक है। तो अगर तो आपकी बॉडी नॉर्मल रिस्पांस कर रही है, आप अपने प्रोफेशनल ट्रेनर जो आपका है उसकी बातें मान रहे हैं, तो बॉडी आराम से ये टारगेट अचीव कर लेती है। वो 3 to 5 के दरमियान रहती है। अगर अच्छा रिस्पांस दे, जेनेटिक्स पे चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, अगर अच्छा रिस्पांस दे तो 5 से ऊपर भी चला जाता है। तो 3 to 5 kg बड़े आराम से आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है। इसमें एहतियात और डाइट क्या अपनानी चाहिए? हाँ, डाइट बड़ी, इसमें जो 70 to 75% रोल है ना, वो आपकी डाइट का है। अब आप देखें, रमज़ान आ रहा है, इसमें आपके पास कोई फिज़िकली नहीं आ सकता, ऑनलाइन आपसे सर्विसेज ले सकता है, या ऑनलाइन वो अपना वज़न कम करना चाहता है, तो आप उसको क्या डाइट प्लान देंगे? ठीक है, वर्कआउट भी उसमें बताएं। हम बेसिकली जो रमज़ान में कहते हैं ना, आप अगर सहरी थोड़ी सी हैवी भी कर लेते हैं, थोड़ी सी अच्छा भी खा लेते हैं, तो काफ़ी हद तक उसमें बचत हो जाती है। तो बॉडी वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर ले भी लेगी तो उसमें उसको सेटल कर लेती है। जो मेन आपका काम आना है ना, वो है कि आप 14 घंटों के बाद अपना जो फास्ट जब ब्रेक करोगे उसमें क्या लेते हो, वो चीज़ बड़ा मैटर करती है। हम जिस तरह के कल्चर में रहते हैं उसमें फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है अफ्तारी में, तो उसमें आपको एहतियात करनी है। एक तो फ्राइड चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, और जब आपने रोज़ा अपना खोलना है तो उसमें कोशिश करें कि कम खाएं, वाटर इनटेक थोड़ा सा बेहतर रखें, लेकिन खाना पीना जो फ्राइड चीज़ें स्पेशली है वो थोड़ी सी कम खाएं। अगर आपने वर्कआउट करना है तो फिर तो जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप खाए बगैर सिर्फ पानी लेके वर्कआउट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और अगर नहीं, आपको पता है कि आपसे ये मैनेज नहीं होगा, तो थोड़ी सी फ्रूट चाट ले लें और अपना वर्कआउट करने चले जाएं। ठीक है। उस वक्त बॉडी आपको अच्छा, एक तो वर्कआउट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। और उसके बाद जब अपना वर्कआउट 1 घंटे 1.25 घंटे का वर्कआउट कर लेंगे, उसके बाद जाके आके आप अपना लाइट सा एक मील लें जिसमें प्रोटीन होना बड़ी ज़रूरी है, हेल्दी फैट्स होना ज़रूरी है, और कुछ कार्ब्स होना ज़रूरी है। तो ये अपना मील लें और दैट्स ऑल। तो आपको डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मंथ एंड पे आपको मिलेगा, रमज़ान के एंड पे बड़ा अच्छा एक बेनिफिट ले सकेंगे वेट लॉस के या फैट लॉस के हवाले से। आबिद भाई, अब अक्सर लोग हैं वो मोबाइल पे देखते हैं BMI, अपना बॉडी मास इंडेक्स, उनका बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि जी हम इसके अंदर आ जाएं, हमारा BMI अंडर हो जाए। वो वज़न के लिए क्या करना चाहिए? उनको फ़ैट कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, BMI एक इंडिकेटर है इसको बताने के लिए, और वो हमें सही तरह से नहीं बता पाता। जब अगर कोई बंदा जो है जो मस्कुलर है ज़्यादा, तो उसका ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा। जब उसका वेट ज़्यादा होगा उसका BMI हमेशा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके पास अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं। जो मेन कल्प्रिट है ना वो फ़ैट है। आपको फ़ैट कम करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए सिर्फ BMI काफ़ी नहीं है। आप बेहतर है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कि आप बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करवा लें। किसी भी अच्छे जिम में जाएंगे आपको मिल जाएगी वो सहूलत होती है उनके पास, तो आप वो करवाएंगे। वो आपको एग्जैक्ट बताता है फैट कितना है, मसल कितना, आपका वाटर लेवल क्या है, और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी वो डिटेल एक रिपोर्ट होती है। अब वो जब आपके पास आ जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सारा कुछ अपना डिज़ाइन करते हैं। अगर मस्कुलर जो है बंदा, वो हमेशा उसमें BMI भी आएगा आपका, और BMI आपका ज़्यादा ही आएगा अगर आप मस्कुलर हो। अगर आप मस्कुलर नहीं हो, इवन कि आपका BMI नॉर्मल भी है, लेकिन जो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हैं वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा सिटिंग है आपकी, तो वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि फ़ैट्स कितने हैं। इसके बावजूद कि आपका BMI नॉर्मल है, आपको फ़ैट्स कम करने की ज़रूरत है उसमें, और कई मरतबा मसल बेहतर करने की भी ज़रूरत आती है उसमें। वो भी गाइड करती है कि आपको मसल बढ़ाने की ज़रूरत है, और मसल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब आप फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं खुद से मत करें, किसी प्रोफेशनल से ज़रूर आप कंसल्ट करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो मसल लॉस होने का भी खतरा होता है, उसमें होता भी है। लेकिन वो जो प्रोफेशनल होगा वो आपको ये हेल्प करेगा कि या तो वो कम से कम हो, या उसमें आप स्लो प्रोसेस थोड़ा सा करना पड़ता है उसमें, और उसमें आपका मसल गेन भी हो जाता है। आप फैट भी लॉस कर रहे होते हैं, लूज़ कर रहे होते हैं साथ में, और मसल भी गेन कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा। अब जो रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं वो आपसे ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी। ठीक है आबिद भाई, शुक्रिया।